भक्ति आती है हृदय में तो हृदय के सारे दुर्गुण अपने आप भागने लगते हैं। कैसे? बोले एक महापुरुष बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी ने अपने गांव में, अपने शहर में एक बढ़िया घर बनाया, 4 बहुमंजिला घर बनाया। सोचा सब लोग रहेंगे, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए सबके अपने अपने काम, किसी की ड्यूटी जॉब बाहर लग गई, बेटी की शादी हो गई, घर खाली। अब सेठ जी सोचे इतना बड़ा घर है खाली पड़ा, क्या करें? बोले किराए पे चढ़ा देते। तो सेठ जी ने किराए पे चढ़ाने के लिए इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकाली और नीचे लिखा कि भैया शुद्ध सात्विक आहार वाले ही इस घर में आए। तो 4-5 कुछ कॉलेज के बच्चे आ गए, बोले सेठ जी हमें ये कमरा चाहिए। सेठ जी ने कहा देखो भैया आहार शुद्ध होना चाहिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। बोले चिंता ना करो, हम एकदम बढ़िया हैं, आप एकदम अच्छे से रहेंगे। अब कह के वो बच्चे रहने लगे। पर अब जब धीरे धीरे उनका चरित्र देखा तो सेठ जी ने देखा कि ये तो मदिरा भी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, बाहर की स्त्रियों को लाते हैं, पूरे घर का माहौल नरक बना दिया, बर्बाद कर दिया। सेठ जी ने कहा निकलो यहाँ से, हमको नहीं देना तुमको किराए पे घर। अब ये बच्चे थोड़े से युवान तो थे ही, जवान तो थे ही, थोड़े से दबंग जैसे भी थे, गुंडा प्रवृत्ति के भी थे। बोले हम नहीं जाएंगे। सेठ जी ने कहा कैसे नहीं जाओगे? बोले देख लो तुम 2 बूढ़े, हम 4 जवान, निकाल के दिखाओ। अब तो महाराज घर में पूरा दावा करके बैठ गए, निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। बेचारे सेठ जी बूढ़े बड़े क्या करें। एक दिन मोहल्ले के नुक्कड़ पे सेठ जी चाय पी रहे थे, तभी वहाँ बात चल रही थी, 2-4 आदमी बात कर रहे थे। क्या? बोले शहर में एक नए एसपी साहब आए हैं, पर गवर्नमेंट का जो क्वार्टर है वो थोड़ा मरम्मत के लिए है, तो एसपी साहब को एक किराए का मकान चाहिए। तो सेठ जी ने कान एकदम जैसे सुनी। सेठ जी बोले हमारे पास है, हमारे पास है। बोले किराया कितना लोगे? बोले फ्री में, हमको तो बस इतना चाहिए, एक बार एसपी साहब यहाँ आ जाएं, हमको किराया नहीं चाहिए। तो सब ने कहा ठीक है। एसपी साहब के आने से पहले उनका ऑफिसर सामान ला रहे थे। लड़कों ने पूछा कि भैया कौन आ रहा है यहाँ? बोले शहर के एसपी साहब आ रहे। जैसे सुना लड़कों ने कि एसपी साहब आ रहे, सब अपना सामान समेटे, बैग समेटे और उठ ले करके वहाँ से भागे कि एसपी आए, पुलिस आए, डंडा मार के भगाए, उससे पहले इज्जत से हम खुद ही चले जाएं। सब चले गए। अब ये कहानी क्या है सुनो ध्यान से। ये कहानी नहीं है, ये हम सबका जीवन है। कैसे? बोले हमने एक मकान बनाया। मकान क्या? ये शरीर, ये हृदय, ये मन। हृदय भुवन प्रभु तोरा। ये भवन किसका है? ठाकुर जी का घर है। लेकिन हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। बनाया था ये मकान की हृदय में ठाकुर जी को विराजेंगे, यहाँ आके कौन रहने लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने दुर्गुण हैं सब आकर के हृदय में बैठ गए। और ऐसे ही नहीं, पूरी दबंगाई से बैठे, हम नहीं जाएंगे। क्रोध, गुस्सा कह रहा ऐसे कैसे चला जाऊं? अब क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता है, कोई बड़ा पहुंचा हुआ आदमी इस हृदय में आए जिसके डर के मारे ये भागे। कोई ऐसा बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति आए जिससे डरे। तो कौन आएगा इस हृदय में? कहा इस हृदय में भगवान के आने से पहले भक्ति देवी को बुलाओ। जैसे एसपी के आने से पहले ऑफिसर आए ना, उसी को देख के वो भाग गए, वैसे ही भगवान के आने से पहले जब भक्ति देवी इस हृदय में आएंगी तो ये सारे दुर्गुण अपने आप दुम दबा करके भागें, अपने आप भागें। जाने से नहीं जाते, भगाने से नहीं भगते। जब देखेंगे ना अरे इतना बड़ा आदमी आ रहा है, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा के भागता है कि यहाँ से निकल लो भैया। तो भक्ति देवी को देखते ही ये सारे अवगुण हृदय से भागने की चेष्टा करते। पर भक्ति को हृदय में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हृदय स्वच्छ